बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद जावेद। अभी 2 दिन पहले की बात है कि साउथ पंजाब के एक इलाके में जो है जिसका नाम है कोट दादू, ये एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ पंजाब का, जहां पर एक वाक़या पेश आया है। और वाक़या कुछ यूं है कि एक शख्स है 28 साल, उसने जो है 13 साल बच्चे के साथ जो है वो ज़्यादती की है। और ये जो वाक़या है ये पेश आया है एतिकाफ़ का। ये जो लोग थे ये एतिकाफ़ में बैठे हुए थे कि ये वाक़या पेश आया है। उसके बाद फ़ौरन ही उस मस्जिद के इमाम ने जो है बच्चे के वालिद को जो है इतला दी कि ये वाक़या पेश आया है। उसके बाद जो वालिद जो था उस बच्चे का, वो वहाँ पर आया और उसने जो है मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो FIR थी वो दर्ज करवा दी है। उसके बाद जब बच्चे का बयान लिया गया तो उस बच्चे ने ये बात की कि जब रात का वक्त था तो उस बंदे ने जो है वो ज़बरदस्ती उसको अपने बिस्तर में लिया और उसको जो है उसके मुंह पर हाथ रख कर ये जो काम है इसने किया। तो अभी जब हम ये बात करते हैं तो हमें फिर हैरानी होती है कि जो लोग यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ़ और चीज़ें जो हैं उनको जो है वो इस तरह टारगेट करते हैं कि वहाँ पर जो है इस तरह के केसेस सामने आते हैं। और फिर जो एक और बात वो टारगेट करते हैं, कहते हैं कि जो पर्दे का जो सिस्टम है उसकी वजह से जो है वो ये केसेस सामने आते हैं। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे क्या था। ये तो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज कुछ भी नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग इबादत करते हैं। एतिकाफ़ एक बहुत बड़ी इबादत है। उस दौरान जब ये वाक़या पेश आता है तो ये बहुत अफसोसनाक है और ये उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है वो जो ये बातें करते हैं। दूसरी बात, जो पर्दे के हवाले से बात करते हैं लोग, तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि जो पर्दे का सिस्टम है वो तो सिर्फ औरत के लिए है। तो यहाँ पे जो पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है वो कहा जाता है आपका कि यहाँ पे तो लड़के के ऊपर तो कोई पर्दे का जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं लागू होता है। तो यहाँ पर इस तरह ये केसेस क्यों रिपोर्ट होते हैं? तो ये मेरे ख़्याल में इस तरह इसकी कुछ वजूहात हैं। और वजूहात ये हैं कि हमारे अंदर जो है वो एजुकेशन की कमी है। हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है मुकम्मल कमांड हासिल नहीं होती है और हम इसके ऊपर जो है बात कर देते हैं कि भाई ये इस वजह से ये केस आ जाता है, इसकी वजह से ये केस आ जाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है। इससे पहले भी एक बड़ा केस सामने आया था और टोबा टेक्सिंग में जो है एक बाप और बेटे ने मिलकर अपनी ही बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद जो है उसको अपने ख़ानदान के सामने जो है उस आदमी ने जो है गला दबाकर कत्ल कर दिया। और उस वक़्त जो है वहाँ पे जो लोग थे ख़ानदान के, वो सब जो है उस मंज़र को देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और एक बंदा जो है किसी की जान ले रहा था वहाँ पे। और उसके बाद जो है उस बाप जो है वो उस को जो है पानी की बोतल पेश करता है कि आपने बड़ा कारनामा जो है सर अंजाम दिया है, तो आप लीजिए जी, पानी पीजिए और आराम से आराम करें थोड़ा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया। और काम क्या सर अंजाम दिया होता है? एक मासूम बच्ची की जान ली होती उसने। तो ये हमारे माशरे में ये जो केसेस रिपोर्ट होते हैं तो सिर्फ ये इस तरह नहीं है कि ये सिर्फ हम एक कहते हैं कि एक एजुकेशन साइड को सिर्फ टारगेट करते हैं हमारे लोग। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये एक माशरती बुराई है जो कि हम सब ने जो है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये ख़त्म कैसे होगी कि इसके ख़िलाफ़ हमें आगाही होनी चाहिए। और ये केसेस क्यों रिपोर्ट होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है एक किस्म की अफसोसनाक ख़बरें होती हैं हमारे पास, जो कि हमारे सामने आती है, लेकिन हम इसके ऊपर जो है वो इसका हल तलाश करने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो हमें इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ताकि ये बुराई जो है वो माशरे से ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया।